महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के इस 10वें पार्ट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम 13वां श्लोक करने जा रहे हैं। इस श्लोक में, इस पद्य में भी पूर्ववत नल के प्रताप का ही वर्णन है। आपको ज्ञात होगा कि 8वें से लेकर 14वें श्लोक तक नल के प्रताप का ही वर्णन किया जा रहा है। राजा नल ने केवल शत्रुओं को ही नहीं जीता, अपितु उसके राज्य में पूरी शांति थी, क्योंकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी। इस कारण कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध आचरण नहीं कर सकता था। कवि कल्पना करते हैं कि मानो विरोधी राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने भी विरुद्धता छोड़ दी थी, और इसे उत्तरार्ध में उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी करते हैं। श्लोक पद्य इस प्रकार हैं। प्रतीप भूपैरिव किं ततोभिया विरुद्धधर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अमित्रजिनमित्रजिदोजशासयत् विचारद्रकचार्द्रगप्यवर्तत। यहाँ पदच्छेद दे दिया गया है। प्रतीप भूपैः इव किम ततो भिया, यानी ततः भिया, विरुद्ध धर्मैरपि, विरुद्ध धर्मैः अपि, भेत्रितो उज्जिता, संधि विच्छेद होगा, भेत्रिता उज्जिता, अमित्रजिन यानी अमित्रजित बन जाएगा, मित्रजित ओजसा, सह यद, ये पदच्छेद संधि विच्छेद हो गया, विचारद्रक चारद्रक अपि अवर्तत, अवर्तत ये क्रियापद है। अस्तु, अर्थ देखते हैं इसका। महाकवि श्री हर्ष कहते हैं कि प्रतीप भूपै इव, प्रतीप प्रतिपक्षी, शत्रु, तो प्रतिपक्षी राजाओं के, भूप यानी राजा, प्रतिपक्षी राजाओं के इव यानी समान, प्रतिपक्षी राजाओं के समान, विरुद्ध धर्मैरपि, विरोधी धर्मों के द्वारा भी, प्रतिपक्षी राजाओं के समान विरुद्ध धर्मैरपि, विरोधी धर्मों के द्वारा भी, किम क्या, ततो भिया, ततः तस्मात् उससे, नल से, नलात्, नल से, भिया भय के कारण, जिससे भय होता है उसमें पंचमी होती है, तो ये ततः पंचमी का पद ही माना जाना चाहिए। तो ततो भिया, उस नल से, भिया भय के कारण, भेत्रितो उज्जिता, भेत्रिता, भेत्रिता विरुद्धता, विरोध, वो उज्जिता मने छोड़ दिया गया। यहाँ जो इव आया है, यहाँ इव के द्वारा संभावना ही व्यक्त की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार ही माना जाएगा। इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यद जो, जो स वह, जो वह नल, अवर्तत वृत धातु है, आत्मनेपदी है, लट लकार में वर्तते वर्तेते वर्तन्ते रूप चलते हैं, लंग लकार में अवर्तत ऐसा रूप प्रथम पुरुष एक वचन में बना करता है। तो यद जो स वह राजा नल, अवर्तत मने था, क्या था कि ओजसा, ओजसा मित्रजित, इसके बाद है अगला पद ओजसा, कि वह ओजसा अपने ओज से, अपने प्रताप से, अपने तेज से, अमित्रजिन मित्रजित, अमित्रजित, अमित्रजित होकर भी मित्रजित था।
यहाँ विरोध स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जो अमित्रजित है वो मित्रजित कैसे हो सकता है। तो इसका अर्थ देखते हैं कि वो अमित्रजित होकर भी, अमित्र मित्र से भिन्न यानी शत्रु को कहते हैं, जो शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी, किससे, ओज से, अपने तेज से शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी मित्रजित था, मित्रों को जीतने वाला था। ये विरोध हो गया मित्रों को जीतने वाला। तो इसका विरोध का परिहार कैसे करें। मित्र शब्द का एक अर्थ होता है सूर्य, तो वह अपने ओज से मित्रजित भी था, सूर्य को भी जीतने वाला था। ये विरोध का परिहार हो जाता है। तो विरोधाभास अलंकार है ही। एक उदाहरण और है कि चार द्रक अपि, वह चार द्रक होकर भी, चार दृष्टि वाला होकर भी, चार गुप्तचर को कहते हैं, तो गुप्तचरों के द्वारा देखने वाला होकर भी विचार द्रक था, गुप्तचरों के द्वारा नहीं देखने वाला था। ये तो विरोध हो गया कि जो चार द्रक हैं, जो गुप्तचरों के द्वारा देखने वाला है, वो विचार द्रक कैसे हो सकता है, गुप्तचरों के द्वारा नहीं देखने वाला कैसे हो सकता है। तो इस विरोध का परिहार करते हैं विचार द्रक का दूसरा अर्थ लेकर के कि वह विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक द्रक यानी देखने वाला था, है ना, कि वह चार द्रक तो था, गुप्तचरों से राज्य के विषय में सारी जानकारी रखता था, और वह विचार द्रक भी था, अर्थात उस जानकारी के अनुसार विवेक पूर्वक कार्य करने वाला था। तो इसी समस्त को पुनः एक बार संक्षेप में जल्दी से देखते हैं। श्री हर्ष कहते हैं कि प्रतीप भूपेरिव प्रतिपक्षी राजाओं के समान विरुद्ध धर्मेरपि, विरुद्ध धर्मों के द्वारा भी, किम ततो भिया, क्या उससे भय के कारण, भेत्रितो उज्जिता, विरोधपन, विरोधिता, उज्जिता छोड़ दी गई थी। यद, क्योंकि स वह अमित्रजित, शत्रुओं को जीतने वाला होकर भी ओजसा, अपने ओज से मित्रजित था, अर्थात सूर्य को जीतने वाला था। और चार द्रक अपि, गुप्तचरों से देखने वाला होकर भी विचार द्रक, गुप्तचरों से नहीं देखने वाला, अर्थात विचार पूर्वक दृष्टि करने वाला, विचार पूर्वक कार्य करने वाला अवर्तत था। तो ये समस्त अर्थ यहाँ नीचे लिख दिया गया है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख पाएंगे। अलंकार दोनों स्पष्ट ही हो गए हैं कि पहले संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा था, और फिर उत्तरार्ध में विरोधाभास अलंकार भी स्पष्ट है। एक अलंकार की और कल्पना की जा सकती है कि वह अपने ओज से मित्र को, सूर्य को भी जीतने वाला था। ये आधिक्य है, उपमान से उपमेय का आधिक्य हो गया, तो ये व्यतिरेक अलंकार भी बन जाता है। अब यहाँ एक तो अवर्तत क्रियापद आया है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी मिल जाती है आपको कि ये जो अवर्तत है, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, और इसका कर्ता स है यानी नल है। वृतु वर्तने ये मूल धातु पद है, जिसको अपन वृत कहते हैं केवल। भवादि गण आत्मनेपदी धातु है, और ये अकर्मक है, इसका कर्म संभव नहीं होता है, और ये सेट है, इट वाली धातु है। तो इसके आत्मनेपद में रूप इस तरह से होते हैं। लट लकार में तो वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते प्रसिद्ध हैं ही। यहाँ जो पद आया वो लंग लकार का आया है, तो इसके रूप भी दे दिए गए हैं, अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तन्त इत्यादि। उज्जिता जो पद आया है वो उज्ज धातु है। उज्ज धातु का अर्थ है छोड़ना, त्यागना। इसके रूप उज्जति, उज्जत, उज्जंती ऐसे चलते हैं। तो इस धातु से त प्रत्यय करने पर और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर उज्जिता पद निष्पन्न होता है। आपकी सुविधा के लिए ये त प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में रूप उज्जीता बनता है और स्त्रीलिंग में उज्जीता। और यदि त वतु प्रत्यय कर दिया जाए कर्तरी अर्थ में,
तो फिर उज्जितवान पुल्लिंग में रूप बनता है और उज्जितवती ये स्त्रीलिंग में रूप बनता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।